कलासालिंगम विश्वविद्यालय, तमिलनाडु में भारतीय गणितीय सोसाइटी के 75वें प्लेटिनम जुबली सम्मेलन 27 से 30 दिसंबर 2009 में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई। इस अवसर पर प्रोफेसर महाजन ने ग्लोबल मैथमेटिक्स अमेंडमेंट्स इन फंडामेंटल मैथमेटिक्स शीर्षक पर पेपर प्रस्तुत किया गया। पेपर का एब्स्ट्रैक्ट प्रस्तुत है। किसी ज्योमेट्री के फिगर को बनाने के लिए दो भुजाओं के बीच के कोण का माप आवश्यक है। त्रिभुज की आकृति महत्वपूर्ण है क्योंकि सभी बहुभुजों को त्रिभुजों में विभाजित किया जा सकता है। 20वीं शताब्दी के अंत तक हमें सिखाया जाता था कि त्रिभुज बनाने के लिए न्यूनतम 3 एलिमेंट्स की आवश्यकता होती है। 21वीं सदी में प्रोफेसर महाजन ने नई तकनीक विकसित की है जिससे एलिमेंट्स की आवश्यकता केवल 2 रह गई है। नई तकनीक में दो भुजाओं के बीच के कोण को उनके मान से ज्ञात किया जा सकता है। इस नई खोज को ग्लोबल मैथ के नाम से जाना जाता है। इसके कई फायदे हैं। समस्या को हल करने के लिए कम संख्या में अवलोकन डेटा की आवश्यकता होती है। डेटा अवलोकन के लिए डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स उपयोग करने से कुशल वर्कर्स की आवश्यकता नहीं होती है। नए एल्गोरिथम डिराइव करने के लिए लॉजिकल सोच। एक दिन मैथ लैब में छात्रों के एक बैच ने प्रोफेसर महाजन से निम्नलिखित प्रश्न किया। सर, यदि दो कोड्स ए और बी का मान दिया हो तो क्या सर्किल की रेडियस r ज्ञात कर सकते हैं? पहली नजर में शिक्षक को प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम था। उन्हें मैथ लिटरेचर में भी उत्तर उपलब्ध नहीं हुआ। तब प्रोफेसर महाजन ने समस्या पर दूसरे तरह से विचार किया। उन्होंने सोचा कि यदि किसी फॉर्मूले से सर्किल की रेडियस r ज्ञात कर सकते हैं तो उसका प्रभाव अन्य मौजूदा गणितीय सिद्धांतों पर क्या होगा। प्रोफेसर महाजन ने चित्र 1 में देखा, यदि बिंदु Q और R को रेखा से जोड़ें तो त्रिभुज PQR बन जाता है। आठ सर्किल में दो कोड्स A और B को ड्रा करके यह निष्कर्ष निकालता है कि त्रिभुज बनाने के लिए केवल 2 एलिमेंट्स पर्याप्त हैं। यह 3000 साल पुराने पोस्ट्यूलेट को कॉन्ट्रडिक्ट करता है कि त्रिभुज निर्माण में न्यूनतम 3 एलिमेंट्स आवश्यक हैं। इसके अलावा नए एल्गोरिथम से दो कोड्स A और B के बीच का कोण का मान ज्ञात होता है। इसलिए A और B क्वांटिटी अब स्केलर नहीं हैं। वे वेक्टर बन गई है। इस प्रकार प्रोफेसर महाजन ने एनालिसिस से पाया कि छात्रों द्वारा पूछा गया प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और उसका हल कई नए शोध के मार्ग खोलेगा। गहरे विश्लेषण और हल के लिए लंबे समय तक काम करने के बाद प्रोफेसर महाजन ने स्क्रीन पर दिखाए इक्वेशन को डिराइव किया है। यह इक्वेशन r² की टर्म्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें कोड्स A और B का मान रखने से सर्किल की रेडियस r ज्ञात कर सकते हैं। नए एल्गोरिथम की टेस्टिंग। स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, निम्नलिखित दिए हुए डेटा से त्रिभुज PQR बनाएं। आए त्रिभुज की दो भुजाएं।
PQ7 PR 19.6 यूनिट्स हैं। 2 कोण टोपोलॉजी नेकेड आई से अनुमानित कोण 90 अंश से अधिक और 135 अंश से कम है। वर्किंग स्टेप्स। एक सर्किल की रेडियस ज्ञात करने के लिए इक्वेशन 1 अप्लाई करें। भुजा PQA7 और PRB 19.6 को सब्स्टिट्यूट करें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 हल करने पर R 11.21 यूनिट्स है। 2 रेडियस R 11.21 यूनिट्स के मान से एक सर्किल ड्रा करें। सर्किल में कोर्ड्स A7 और B 19.6 यूनिट्स की लंबाई ड्रा करें। 3 नापने पर दोनों कोर्ड्स के बीच का कोण 100 अंश है। उपरोक्त विश्लेषण से पता चलता है कि नए एल्गोरिदम से त्रिभुज की दो भुजाओं के बीच के कोण को ज्ञात किया जा सकता है। दिया हुए डाटा को सब्स्टिट्यूट करने पर पॉइंट P पर कोण 100 अंश है और त्रिभुज की तीसरी भुजा 21.9 इकाई है। इस प्रकार यह पाया गया है कि नेकेड आई से अनुमानित कोण टोपोलॉजी के उपयोग से त्रिभुज की रचना मात्र 2 एलिमेंट्स से संभव है। यह कथन त्रिभुज बनाने के 3000 साल पुराने पोस्ट्यूलेट को कॉन्ट्रडिक्ट करता है। नए एल्गोरिदम के फायदे। केवल 2 भुजाओं से त्रिभुज बनाने की नई तकनीक विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एक क्रांतिकारी बदलाव है। आवश्यकता है कि हम एक सूची तैयार करें जिससे यह पता चले कि कौन कौन से वैज्ञानिक क्षेत्रों में नए एल्गोरिदम से शोध जरूरी है।